वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आज स्टार्ट करेंगे हम WBCS डेमो क्लासेस और आज का ये पहला वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव होगा आप सभी के लिए बिकॉज आज का ये सेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अभी NTPC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ पर आज आपको WBCS डेमो क्लासेस का पहला क्लास जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो आज आपको कराया जाएगा। सो दिल थाम के बैठिए और आपको बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छा लगेगा अगर आप सब कॉपी लेकर के बैठें और इस पूरे चीज़ को आप नोट करें बिकॉज ये डेमो क्लास आप सभी के लिए कराया जा रहा है। So all those who are watching this video are requested to subscribe this channel if they like the video of our channel. So start करते हैं आज का ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ से आपके एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 पब्लिश किया है। तो ये जो टॉपिक आप आज पढ़ेंगे ये नॉट ओनली एक ट्रेडिशनल टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट का बट ऑल्सो यहाँ से आपको कुछ करेंट अफेयर्स भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। सो पहले देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, क्या इसके पर्सपेक्टिव हैं, किस तरीके से इसे मेजर किया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट। इस वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट को हम देखेंगे। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? आपको पता होगा कि जब इकोनॉमी मेजर किया जाता है तो उसमें हम लोग GDP काउंट करते हैं, पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं, NDP काउंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक देश की इकोनॉमी मेजर करती हैं बट इसमें लाइफ का या फिर ह्यूमैनिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें कोई उसका मेजर नहीं होता। इस ह्यूमैनिटी को मेजर करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट 1990 से स्टार्ट हुआ। उसमें आया एक टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट का। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट measures the richness of human life. Exactly what does it means? It measures the richness of human life rather than measuring the richness of economy. यानी ये richness of economy को नहीं मेजर करके richness of human life को मेजर करती है। नेक्स्ट, इट स्टैंड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ 3 प्रिंसिपल्स। क्या इसके 3 फाउंडेशंस हैं वो देखेंगे हम। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट क्या डिमांड करता है, ये 3 फाउंडेशन पे टिका हुआ है। वो 3 फाउंडेशन एग्जैक्टली क्या है? टू लिव ए हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ, यानी आप एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ गुजारें। इसको कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में काउंट किया जाता है? ये आपकी हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट, टू बी नॉलेजेबल, यानी आपको आपका एक लाइफ हो जहां पर आप नॉलेजेबल हो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट डिमांड करती है। नेक्स्ट, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, a decent standard of living. Exactly what is the decent standard of living? ये मतलब कि आप कितना आपका परचेजिंग पावर है, किस तरीके से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुजार सकते हैं, ये इसके 3 प्रिंसिपल हैं। और एग्जैक्टली आपको मैं एक बात बताऊं कि इसके 4 पिलर्स हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। आपको पता होगा NCERT के बुक्स एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। द मेन 4 pillars of human development according to NCERT are equity, इक्विटी यानी बराबरी, सस्टेनेबिलिटी यानी आप आज आप जो यूज करते हैं वो आपकी फ्यूचर जनरेशन, आप इतना ही इस्तेमाल करें और इतना बचा लें कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो इस्तेमाल हो सके। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी यानी आप कितना प्रोडक्टिविटी आपका क्या हो रहा है, और एम्पावरमेंट
एम्पावरमेंट मतलब आपका हक आपको मिल रहा है कि नहीं. सो मेनली दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. और ये जो लिखा हुआ है ना, ये नॉट ओनली कि इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये कुछ टर्म है, यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में डायरेक्टली 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ऑप्शन में ये चारों रहते हैं और आपको वहां से इसे ऑड वन आउट करके निकालना होता है. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आप नॉट ओनली आप WBCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बाकी एग्जामों के भी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए ना. यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द अप्रोचेस टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट. किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है. ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ तो 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ने पब्लिश करना स्टार्ट किया. बट इसके कुछ अलग अलग अप्रोचेस भी दिए हुए थे, या इसके कुछ अप्रोचेस हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए या जिन्हें समझ करके आगे बढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द 4 अप्रोचेस. द फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड इनकम अप्रोच. इनकम अप्रोच, ये एग्जैक्टली मैं सिंगल लाइन में बताऊं ये कहना क्या चाहता है. इनकम अप्रोच स्टैंड्स फॉर, अगर आपका हायर इनकम है, यानी अगर सोसाइटी में या किसी कंट्री में लोग ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं तो उनका हायर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपका हायर इनकम होगा तो आप हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आपका होगा. नेक्स्ट, वेलफेयर अप्रोच. व्हाट इज वेलफेयर अप्रोच. वेलफेयर अप्रोच कहता है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी बाय ह्यूमन डेवलपमेंट को ये इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली क्या होता है, दे आर द पैसिव. वो लोग एक्चुअली पैसिवली ले रहे हैं. ये एग्जैक्टली होता यह है कि वो पैसिवली इन चीज़ों को ले रहे हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं. सो अगर गवर्नमेंट अपने सारे लोगों के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा उनके हेल्थ के ऊपर, स्कूलिंग के ऊपर, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी स्कूलिंग, मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन सारी चीज़ों की तरफ कोई वेलफेयर स्कीम्स लाए, कोई वेलफेयर अप्रोच लाए, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज किया जा सकता है किसी भी एरिया, किसी भी जगह का या किसी भी कंट्री का. ये एग्जैक्टली वेलफेयर अप्रोच है कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ मेजर किया जाता है. यानी गवर्नमेंट से अप्रोच, गवर्नमेंट किस तरीके से वेलफेयर स्कीम के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकती है. दिस वॉज द सेकेंड टर्म, वेलफेयर अप्रोच. द थर्ड इज बेसिक नीड्स. ये बेसिक नीड्स का कॉन्सेप्ट आता है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बाय ILO. सो बेसिक नीड्स का कॉन्सेप्ट आता है बाय ILO, और ILO के मुताबिक ये बेसिक नीड्स क्या है, 6 प्रिंसिपल्स. ये 6 नीड्स हैं जो सभी को रिक्वायर होते हैं. क्या क्या वो नीड है, लाइक आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्कूलिंग की ज़रूरत है, आपको वो रोटी कपड़ा मकान का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये उन सारे 6 प्रिंसिपल्स के पार्ट हैं. ठीक है. बेसिक वाटर आपको ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है. तो ये जो 6 पार्ट आते हैं ये बेसिक नीड्स है. ILO का कहना है कि अगर लोगों तक ये बेसिक नीड्स पहुंचाया जाए तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है. द फोर्थ कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, जो कि एक नोवेलिस्ट हैं, और कैपेबिलिटी अप्रोच इस अप्रोच का नाम है. इस अप्रोच का नाम है कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसको अमर्त्य सेन ने दिया था. ओके. सो अमर्त्य सेन ने इस अप्रोच में क्या कहा. अमर्त्य सेन ने कहा, इफ गवर्नमेंट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज क्रिएट करे, यानी लोगों के अंदर ही वो क्षमता क्रिएट कर दे कि वो खुद से अपनी डेवलपमेंट कर पाए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इसी तरीके से अचीव किया जा सकता है. तो उनका कहना ये था, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दी बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज जॉब्स, लोन्स एक्सेट्रा. और अगर ये गवर्नमेंट इस फील्ड में काम करती है तो क्या होगा,
देयर विल बी हायर ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये कहना था अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन का ये कॉन्सेप्ट आया कि कैपेबिलिटी अप्रोच में एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ पर अब आपको एक बात बताऊं, ये हमने समझा ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसको मेजर करने का अप्रोच क्या है। लेकिन सिंस 1990 एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करना स्टार्ट किया, जो हर साल ही अपनी रिपोर्ट पेश करती है और दुनिया की तकरीबन बहुत सारी जितनी यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स हैं उन लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक्चुअली रैंक दिया जाता है कि उनका रैंक क्या है। तो हर साल ही ये चीज़ होता है और उसमें किसका कितना रैंक है उससे पता चलता है कि किस कंट्री ने कितना अचीव किया अपने इस तीन मेजर्स में, एक्चुअली तीन फाउंडेशंस जो हैं उनमें से किस एरिया में किसने कितना अचीव किया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था पब्लिश करती है इसको हम समझेंगे इसके बाद। तो देखें कि इसके बाद क्या एक्चुअली है, मैं इसे मिटा देता हूं। एक्चुअली होता यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन, यूएन आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक 5 हैंड में से एक हैंड है इकोसॉक। ठीक है, इसके 5 हैंड में से एक इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है जिसका रिसेंटली इंडिया पार्ट भी हो चुका है। और इस पेरेंट एजेंसी के अंडर में एक एजेंसी आती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं यहां लिख भी देता हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो यूएनडीपी हर साल ही एक रिपोर्ट पेश करती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या एचडीआर भी इसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 1990 से। सिंस 1990 इसे पब्लिश किया जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट जिस दो इकोनॉमिस्ट ने, एक्चुअली ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच था, दो इकोनॉमिक साइंटिस्ट महबूबुल हक फ्रॉम पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन, इसका कॉन्सेप्ट इन दोनों ने ही डिवाइस किया और इन कॉन्सेप्ट के ऊपर में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश किया जाता है। एग्जैक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो चीज़ काउंट की जाती है, अब हम समझेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। इसमें 3 चीज़ें काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो वो अब हम लोग समझेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इंडेक्स किस तरीके से काउंट किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली 3 फाउंडेशन पे खड़ा है। उसमें से 3 पॉइंट में पहला पॉइंट था हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ को किस तरीके से काउंट किया जाता है, पहले हम देखेंगे हेल्दी लाइफ को किस तरीके से काउंट किया जाता है। इसका एक मीनिंग ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। सो 0 to 100 इसे रेंज एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है किसी भी देश की। सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पेश किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर 2 पॉइंट है वो है नॉलेज। जैसा कि आपने वहां पे भी देखा था, पहले वीडियो में, पहले पार्ट में भी मैंने दिखाया कि पहले पार्ट में भी लिखा हुआ था
के टू बी नॉलेजेबल। सो नॉलेज के लिए क्या हम लोग देखते हैं, इसे एक और नाम से देखिएगा, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है। 3 मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सेकंड पॉइंट होता है, पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा होता है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स। तो ये एक्चुअली नॉलेज का ही नाम है। सो एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में क्या काउंट करते हैं हम, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में काउंट किया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, के कितने वर्ष तक कोई भी बच्चा स्कूलिंग हासिल करता है किसी भी देश में, ये एग्जैक्टली काउंट किया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। सो ये HDI जो है इसका सेकेंड पॉइंट है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, और इसमें हम लोग एक्चुअली काउंट करते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि वहां पर भी आया था, और इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में एक्चुअली हम काउंट करते हैं पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। सो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ये एग्जैक्टली क्या होता है कि किसी का पर जो नॉर्मली एक एवरेज इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पर कैपिटा इनकम किस तरीके से निकाला जाता है वो हम लोग जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर देखिए कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम काउंट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसका जो रिपोर्ट UNDP निकालता है और 2020 में इसका जो रिपोर्ट आया है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो रैंकिंग्स हैं और इंडिया और अदर देश के जो रैंकिंग्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सो HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो कि UNDP ने रिसेंटली पब्लिश किया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है अमॉन्ग 189 कंट्रीज, कितने 189 कंट्रीज के अंडर जो रिपोर्ट तैयार किया गया उसमें जिस कंट्री ने टॉप किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वो है नॉर्वे। सो नॉर्वे टॉप द इंडेक्स एंड इंडिया स्लिप्स 2 पोजीशन, ठीक है, दो उसका जो रैंकिंग था उससे 2 पोजीशन स्लिप कर गया। अगर आप 2019 में देखें तो उसका रैंकिंग था 130, बट यहाँ पर अभी इसका रैंकिंग है 131, बिकॉज 90 में 190 कंट्रीज पे काउंट करते थे, यहाँ 189 कंट्रीज पे है, इसलिए 131 पे इसका रैंकिंग हो गया। सो ये 131 पे जो इसका रैंकिंग है, और पहले 2019 में जो रिपोर्ट आया था उसमें इसका रैंकिंग था 130th। सो इसमें एक एवरेज दिया जाता है। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली एक ज्योमेट्रिकल एवरेज है। इट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल एवरेज ऑफ 3 बेसिक डायमेंशंस। दैट बेसिक डायमेंशंस आर रिटन हियर। जो बेसिक डायमेंशन की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बेसिक डायमेंशन में जो पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो इंडिया का इस साल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो 68.8 ईयर्स है। इसी तरीके से इसका जो पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम है वो तकरीबन 6,681 US डॉलर्स, और ये उसके डॉलर के हिसाब से है। सो ये आपको देखना है कि इसके हिसाब से आपका जो पॉइंट 2020 में इंडिया को मिल रहा है वो है 0.640, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया मिडिल कंट्रीज में पड़ती है। मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो 4 कैटेगरीज होती है, हायर ह्यूमन डेवलपमेंट, उसी तरह मिडिल आती हैं, फिर लोअर होता है, ठीक है। तो उसमें मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में पड़ती है इंडिया, और 2020 में इसको पॉइंट मिला है 0.640, ये आपको याद रखना है। और एशिया में देखा जाए तो चाइना का जो पोजीशन है वो 85th है, ठीक है। एशिया में चाइना का पोजीशन 85th है, नेबर कंट्री है इंडिया का, इसलिए उसके बारे में भी एक पॉइंट मैंने बता दिया। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2012 से 2017 तक अपने टोटल GDP का अप्रॉक्सीमेटली 3.8% एजुकेशन पे खर्च किया है। 2012 से 2017 तक
इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 3.8% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया है। और इसका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 20 के बीच में आप देखेंगे कि कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 का जो मसला है उसको काउंट नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट दिया गया है वो जो अनसर्टेनिटीज हैं कोविड-19 की वजह से उसे काउंट नहीं किया गया है। और इंडिया का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 13% रहा प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में 75% और टर्शियरी स्टेज में 27% रहा है। हर साल जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है तो उसका एक थीम होता है। इस साल भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर थीम था जो आपको याद रखना है। उसका थीम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। सो ये इस साल के HDR 2020 का अपना एक थीम है जिसके ऊपर में टोटल रिपोर्ट था। टॉप कंट्री है नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्वीडन, दे आर द टॉप 3। एंड बाद जो आपको रैंकिंग बताना था इंडिया के बारे में मैंने बताया। कंपेयर टू 2019 डेटा, 2019 में मैंने बताया कि इंडिया का पोजीशन 138 था। सो ये आपको टोटली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए। यानी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक थ्योरी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में बताया। इसके अलावा उसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस इंडेक्स को काउंट करने के लिए जो 3 इंडेक्स है, जिसमें से पहला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा था एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, द थर्ड वन वाज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसको किस तरीके से काउंट किया जाता है, क्या पॉइंट 2020 में इंडिया को मिले वो पॉइंट आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएनडीपी इसको 5 पिलर्स में ह्यूमन डेवलपमेंट को निकालती है। उसमें बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, ठीक है। सो इसमें एक पार्ट मैं बता दूं कि एक इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। व्हाट इज इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? उसको लिखा जाता है इसे, जैसे इसको HDI लिखा जाता है, जैसे इसी तरीके से इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को IHDI लिखा जाता है। सो इनइक्वलिटी एडजस्टेड सिंपली कुछ नहीं होता है, जब इनमें जो मेनली मेल फीमेल का इनइक्वलिटीज किसी भी देश में होता है और जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जिस जिस जगह पे इनइक्वलिटीज मेंटेन किए गए और उसे छुपा करके नहीं पेश किया गया, उसको जब इसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये डेटा जो होता है ये घट जाता है और 0.4 के करीब आ जाता है, तो उसे हम लोग इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। और कोई प्रिंसिपल नहीं, बस सिंपल सा थ्योरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यूएनडीपी निकालती है, ठीक है। तो इन सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है। और यूएनडीपी जो कि इकोसॉक के अंडर काम करती है वही इस रिपोर्ट को पेश करती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी पूरी बातें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी स्टार्टिंग से अभी तक, बिगनिंग से अभी तक बताई गई वो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस सारे डेटा को आप नोट करेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए आसान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।